हेलो जी, सभी को राधे राधे। तो आज बनाते हैं आलू मसाला पेटीज़। तो आलू मसाला पेटीज़ बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं और हरी मटर ली है जो कि ताज़ी ताज़ी आ रही है। तो ये दो उबले आलू आलू जो मैंने लिए हैं वो दो बड़े आलू लिए थे और मैंने उबाल के इनको तैयार कर लिया है। तो अभी हम इनका मसाला बाद में बनाएंगे, पहले हम लगाएंगे मैदे का डो। तो एक गहरा बर्तन लिया है, उसमें डाले हैं 2 कप भर के मैदा। और ये मैदा मैंने छान के अच्छे से साफ़ करके लिए हैं। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच के लगभग नमक और 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड आप कोई भी ले लें जो आपको मतलब जो आप यूज़ करते हैं। और इसको हम फिर एक सॉफ्ट वाला डो लगा के तैयार करेंगे। तो अब हम इसको हाथों से करेंगे क्योंकि चम्मच से अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इनको हम हाथों से हल्के से जल्दी से झट से लगाते हैं हम इसका सॉफ्ट वाला डो। और उसको भी हमें रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसका डो लगाना है। देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ, ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना है क्योंकि जो हम मैदे का डो लगाएंगे वो बहुत गीला नहीं होना चाहिए, बस इतना सा सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसको हम अब रख देंगे रेस्ट पे। 20 मिनट का रेस्ट हम देंगे। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई। आप जो भी कढ़ाई है, पैन है, तवा मतलब जो भी है आप वो ले लें जिसमें आप मसाला बना सकें आलू का। तो इसमें डाला मैंने सरसों का तेल, उसमें डाला 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच डाला है मैंने साबुत धनिया जो मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया था। अच्छा सा तीखापन लाने के लिए मैंने एक तीखी मिर्ची डाली है हरी काट के और ये डाल दिया थोड़ा सा अदरक कद्दूकस। अब हम डालेंगे अपना मटर जो हमने निकाल के रखी थी और मटर को पकने तक का इंतज़ार करेंगे। इसको थोड़ा सा हम मटर को दबा भी देंगे क्योंकि ये खड़ी मटर रहेगी ना तो मसाले में अच्छी नहीं लगेगी। तो मटर लगभग पकने पे तैयार ही हो गई है। मटर का लग पता हो जाता है क्योंकि जब वो फटने लगती है ना तो वो मटर अंदर से अच्छे से पक जाती है। तो अब हमने इसमें टेस्ट के लिए डाला है प्याज। प्याज आप उसमें बाद में भी डाल सकते हैं। और पता है मैं बिना ओवन के ये पेटीज़ बनाऊंगी। ओवन अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना ओवन के भी टेस्टी वाली पेटीज़ बना सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से मसल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर। इसको फिर से अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अपने जो आलू थे वो हमने अच्छे से फोड़ लिए थे, उसके बाद हम इसमें मिला के फोड़ने का ये है कि आप इसमें थोड़ी सी गांठ नहीं पड़ेगी, अच्छे से मसाला बन जाएगा। और ये हम पूरा इसमें मिला दे रहे हैं। और अगर जैसे आपकी मटर उस टाइम नहीं है तो आप जब आलू का मसाला बनाएं तो उसको अच्छे से तभी दबा दें। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा पाउडर, थोड़ी सी इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी थी ताकि जो हमारी पेटीज़ का मसाला है वो अच्छा सा तीखा बने। और ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक स्वाद के हिसाब से डालें क्योंकि मैदे में भी नमक हमने डाला है। और बस हमारा आलू का मसाला तैयार हो गया। इसको हम नीचे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और अब हम देखेंगे, ये देखो एकदम से ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब हम अपना तैयार किया हुआ मैदे का डो, ये देखो पहले कितना ढीला था ना, अब ये अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको इसमें लगाने के लिए हमें चाहिए साटा। तो साटा हमने लिया, आधा कप मैदा ली है, उसमें डालेंगे अच्छे से रिफाइंड। ये हमें एक जैसे हम पानी डाल के मैदे का एक बैटर बनाते हैं ना वैसा ही ये देखो ऐसा तैयार करना है। और ये अभी और भी गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड और डालेंगे ताकि ये और पतला हो जाए, क्योंकि ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो अब हम इस लोई मतलब छोटी छोटी लोइयाँ इसकी बना के तैयार करनी है। तो ये मैदा को हम 2 हिस्सों में कर लेंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि मैदा ज़्यादा है ना तो वो बनाने में टाइम प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आधी आधी मैदा करके हम बना लेंगे। तो इतनी मैदा में हम निकालेंगे 5 पेड़े। कम से कम हमें 9 या 10 तो रोटियां मतलब पूड़ियाँ चाहिए मैदे की। तो इसकी भी हम उतनी ही लोइयाँ निकाल लेंगे। कम ज़्यादा आप बाद में कर लें, छोटी बड़ी लोई का कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको बेल के तैयार करना है। थोड़ा सा आटा सूखा लगाते रहें और ये पूड़ियाँ बड़ी बड़ी सी बेल के तैयार कर लें। मैदे का क्या है, आप जितनी भी बड़ी बेलेंगे वो उतनी आप उसको रख देंगे तो वो उतनी छोड़ देंगे ना तो वो उतनी छोटी सी और दिखने लगेगी। तो उसको इसी तरीके से दबा दबा के ऐसे बेलें। तो क्या है ना, मैदा बढ़ती है उसकी, पूड़ी जो रोटी होती है कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसे करके बेलेंगे ना तो मैदा वहीं के वहीं रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो इसी तरीके से दबा के बेलनी पड़ेगी। और ये एक पतली सी पूड़ी बनानी है।
ये देखो इतनी पतली बनानी है। तो मैंने पूरी अच्छे से दिखाई थी, उतनी पतली बनानी है। तो ये बना के हमने तैयार कर ली है। अब इसको हम एक प्लेट में, बड़ी प्लेट में, फैली हुई प्लेट में रखते रहेंगे और इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ बना के रखनी है। लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते रहें, जैसे मैंने अभी लगाया है, और इस तरीके से के ऊपर रखते रहें। तो मैं सारी पूड़ियाँ बना के तैयार करके रख ली हैं, देख सकते हैं आप। और छोटी बड़ी पूड़ियाँ हों उसकी आप परेशानी मतलब बिल्कुल भी नहीं हो। और अब इसमें हम ये जो आटा हमने तैयार किया है वो पूरी सभी पूड़ियों में थोड़ा थोड़ा सा हम पूरे में फैला के लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से आप देखते रहे मैं कैसे लगा रही हूँ। इसी तरीके से अब इसके ऊपर हम दूसरी पूड़ी रख देंगे। और ये मत सोचे कि एक पूड़ी छोटी बड़ी है, क्योंकि मैदा हमेशा खिंचती है, तो हम उसको अच्छे से सेट कर देंगे, फिर इस पर हम लगाएंगे आटा। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ जो हमने बना के रखी हैं एक के ऊपर एक लगाते रहेंगे और इस पर फिर एक पूड़ी रख देंगे। और जिधर साइड से ऐसा लगे कि वो छोटी पड़ रही है उधर से आप उस हिस्से को उठा के उसको आगे की तरफ बढ़ा दें। तो मैं सारी पूड़ियाँ इसी तरीके से तैयार करके रख ले रही हूँ। ये देखो, और फिर दूसरी लगाती है। कम से कम अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेटीज एक अच्छी सी खिल मतलब पर्द वाली अच्छी पेटीज खुली हुई बने, तो उसके लिए आपको कम से कम 10 पूड़ियाँ वाली एक बड़ी सी तैयार करनी पड़ेगी। तो ये मेरी लास्ट थी, उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया। थोड़ा सा इसकी किनारी को हम काटेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको थोड़ा सा हम बेल लेंगे। और वो छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैंने चॉपर ले लिया। उस पर हम अच्छे से पूरा में चौकोर हमें करनी है, गोल नहीं करनी है, क्योंकि उसकी जो चौकोर सीट है वो हमें काटनी है। तो इसका हम बाहर का जो किनारी का हिस्सा है वो निकाल देंगे, नहीं तो हमारी जो पेटीज की जो किनारी जो खुली होगी वो नहीं खुलेगी और उसमें पत्ते नहीं दिखेंगे। अब हम फिर से इसमें एक तरफ साइड से मोड़ देंगे और उस पर लगाएंगे साटा, और इसी तरीके से दूसरा वाला हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे, उस पर फिर से लगाएंगे और इसको अब हम एक तरफ से फिर से पलट देंगे, उस पर फिर से लगाएंगे और एक साइड में इसको हम इसी तरीके से दबा के अब हम इसको सूखा आटा लेंगे और उससे बड़ी सी पूरी चौकोर बेल के फिर से सीट तैयार करेंगे। ये देखो, अब इसकी हल्की सी किनारियाँ काट लेंगे। ये देखो, किनारी काटना इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो जो इसकी परतें हैं वो नहीं खुलेंगी, वो बेलने से दब जाती हैं। तो ये वाली हैं, आप चाहें तो किनारे से मठरी निकाल लें, नहीं तो जो भी आप बनाना चाहें एक छोटी सी कचौड़ी बना के आलू भर के तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने बड़ी सीट निकाल ली थी, उसके हम 3 कट लगाएंगे, तो ये हमारी हो गई है 6 पेटीज तैयार। तो इसी तरीके से अब जो हमने आलू मसाला रखा था वो ज़्यादा भर के नहीं रखना है, वो हमें थोड़ा थोड़ा सा रखना है बीचों बीच। तो मैं दिखा रही हूँ अच्छे से, उसमें लगाना है थोड़ा सा पानी किनारे पे और इस तरीके से इसको दबाना है। और ये किनारी पे हमें बिल्कुल नहीं दबाना, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे दबा के रखना है। अगर हमने इनकी किनारी दबा दी ना तो हमारी पेटीज खुलेगी, मतलब उसकी जो परत है वो खुलेगी नहीं, एक कचौड़ी टाइप की बनके तैयार हो जाएगी। तो ये एक साइड में हम अच्छे से इसको पानी लगा के इसी तरीके से मैं सारी बांध के रख दूँगी। ये देखो इस तरीके से दबाना है, ये देखो किनारी से अच्छे से। और मैंने सारी भर के तैयार करके रख ली हैं, ये देखो तैयार है। और बस अब इसको हमें सेकने के लिए कढ़ाई चाहिए, तो मैं पहले दिखा देती हूँ। ये देखो किनारी एकदम से खुली हुई है, मैंने यहाँ पे दबाया है, किनारी पे जस्ट बिल्कुल नहीं दबाना है, उसके थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा दबाना है। अब आप किस में सीखना चाहते हैं वो आप ऑयल ले लें, तो मैंने लिया है रिफाइंड। तो और हाँ, इसकी जो तेल की वो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पहले आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लें अच्छे से, उसके बाद आप मीडियम साइज़ में उसकी गैस कर लें, उसके बाद पेटीज को डालें। नहीं तो क्या है, पेटीज अंदर तक नहीं सिकेगी और उसमें ऑयल भर जाएगा, ये है। तो आप हल्के हल्के से ये देखो बढ़िया से धीरे धीरे से इसको पलट दें, वो जैसे ही सिक जाती है वो अच्छे से खुलने लगती है अपने आप। और आप ये बिल्कुल टेंशन मत लें कि आपका मसाला बाहर आएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखो कितने अच्छी कलर की पेटी सीखी हुई है। तो हमारी पेटी सीख के तैयार हो गई। अब इसको हम निकाल के रख लेते हैं। ये देखो किनारी इस तरीके से बढ़िया सी, जैसे आप मार्केट से लाते हो सेम वैसी पेटीज बनती हैं।
तो हमारी पेटीज सिक के तैयार हो गई है। जब तक मैंने ये दूसरी वाली डाल दी है, अब हम एक प्लेट में रखेंगे पेटीज को। ये देखो बढ़िया से, मतलब टेस्टी क्या हेल्दी वाली घर में चीज़ बन जाती है। तो बहुत टाइम से मन कर रहा था, तो मैंने कहा घर पे ही बनाएंगे आज पेटी, और ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो ये देखो, आप सॉस के साथ खाएं, या फिर आपको जैसे मार्केट में हम प्याज, पत्ता गोभी वगैरह काट के रखते हैं, वो भर के चाहिए। अगर आपकी आलू वाली सादा चाहिए तो आप ऐसे पेटीज खा सकते हैं, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर भर के पेटीज को बना के खाना है जैसे मार्केट से लाते हैं, तो उस तरीके से मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। तो अभी इसको साइड में रखते हैं। लेंगे प्लेट, एक पेटीज लेंगे जो भी आप लेना चाहें, इसको थोड़ा सा चाकू से कट करेंगे और वो हिस्सा खोलेंगे जहाँ पे मसाला भरा हुआ है। ये देखो, तो इसमें अब हमने पत्ता गोभी, थोड़ी सी मूली और प्याज को काट के रखा है। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो, वैसे तो यही सब चीज़ें भरते हैं। पनीर आपको पसंद है तो आप पनीर कद्दूकस करके भर सकते हैं, और इस तरीके से अपनी टेस्टी वाली पेटी तैयार करके रख सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया था ताकि और टेस्ट आए। और ये देखो, हमारी पेटी बन के तैयार है। और सॉस तो इसके साथ अच्छा लगता ही है, बहुत ज़्यादा सॉस मात्रा में खाते हैं हम। तो ये देखो, एक टेस्टी और हेल्दी पेटीज तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से बिना ओवन के बना सकते हैं अच्छी और मस्त वाली पेटीज। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।